ये वीडियो समर टाइम रेंडरिंग की लास्ट वीडियो है जहां हम एपिसोड 17 से लेकर एपिसोड 25 तक की कहानी को जानेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी समर टाइम रेंडरिंग पे बनाई गई पिछली 2 वीडियोस देखनी होंगी, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में डाल दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों 17वें एपिसोड में हम देखते हैं कि अब 22 जुलाई का दिन खत्म होने को था और शिनपेई के सारे फ्रेंड्स सेफ थे। उशिहो हिजुरु से पूछती है कि हाइन एक छोटी सी बच्ची थी ना, तो वो इतनी इविल कैसे बनी। बेसिकली उशिहो को डर था कि अगर कभी वो भी ऐसी हरकतें करने लग जाएगी तो बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ हिजुरु कहती है कि अगर उशिहो ऐसा कुछ करती है तो वो उशिहो को अपने हाथ से ही खत्म करेगी। यहाँ मियो की शैडो उसे शिनपेई को अपने दिल की बात कहने को भी कहती है। वहीं डॉक्टर हिशिगाता सो को उसकी मदर की एशेस दिखाते हैं और हम समझ पाते हैं कि सो की माँ तो 2013 में ही चल बसी थी और प्रेजेंट टाइम में तो ये उनकी शैडो है, और ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। डॉक्टर हिशिगाता का कहना था कि उन्होंने तोकिको को एज सक्सेसर चुना टू सर्व हाइन क्योंकि सो लोगों की केयर करता था और ऐसे में उसके लिए किसी भी इंसान को मारना पॉसिबल नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि तोकिको अपने डैड को फुली रिस्पॉन्सिबल मानती थी फॉर एवरीथिंग और वो शिनपेई को आज रात सोने को कहती है एज वो बहुत टाइम से सोया नहीं था। उस रात सारे क्लिनिक में सोते हैं और हम देखते हैं कि नेजु और उशिहो नेजु के घर जाते हैं, जहां उशिहो अंदर उसके पत्नी को देखती है जो 14 साल पहले एक शैडो बन गई थी और ये आज रात उस शैडो को खत्म कर देते हैं। खैर अब सारे 23rd को रेडी होते हैं और ये 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं जो टाउन में शैडोज को ढूंढेंगे। निकलने से पहले मियो उशिहो को उसके हेयर स्ट्रैंड्स देती है, होपिंग कि वो इसका डेटा कॉपी कर अपने हेयर्स को बढ़ा लेगी। अगर आपको ध्यान हो तो वो लास्ट टाइम फाइट करते वक्त खराब हो गए थे। इससे उशिहो को बहुत हेल्प मिलती है और वो अपने हेयर्स वापस ग्रो कर लेती है। उशिहो और शिनपेई हितोबुची फैमिली के घर आते हैं जहां सारे अब शैडो बन गए थे। मिस हितोबुची शिनपेई और उशिहो की टीचर थी जो उनसे बहुत लगाव रखती थी और उशिहो को एक इंसिडेंट भी याद आता है जब मिस हितोबुची ने उसे समझाया था कि उशिहो के हाथ हमेशा लोगों की मदद करने के लिए उठने चाहिए, ना कि मारपीट करने के लिए। अब ये दोनों माउंट ताकानोसु में जाते हैं और वहीं कुछ बच्चों पर हितोबुची की शैडो हमला कर देती है। ऐसे में शिनपेई और उशिहो मिलकर सारा मामला ठीक कर देते हैं और बच्चों को भी शैडोज के बारे में समझाते हैं। अब वहीं पास में हाइन ने किसी टूरिस्ट पे भी फीड करा हुआ था, जिसके जवाब में अचानक से उशिहो कहती है कि हाइन एक बेवकूफ लड़की है। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि स्ट्रेंजर्स पे फीड करके वो हील नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल उसे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब ये दोनों टीम्स मीट करते हैं और शिनपेई फिगर आउट करता है कि समहाउ शैडोज टाउन में ज्यादा नहीं थे और ऐसे में वो लोग कैसे भी कल की समर फेस्टिवल को कैंसिल नहीं होने देना चाहते थे। बेसिकली अगर आपको याद हो तो वहां काइंड ऑफ एक मास सैक्रिफाइस होने वाला था। इसके बाद शिनपेई हिरुको श्राइन के हेड प्रीस्ट काराकिरी से मिलने जाता है, जहां वो प्रोबेबली फेस्टिवल को रोकने की बात करता और दोनों टेंपल में बैठ के बातचीत करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजुरु सभी को हिरुको के लेजेंड के बारे में बताती है, जहां 1732 में एक भयंकर फैमिन आया था। इसमें हितोगाशिमा के कई लोकल लोगों की जान चली गई थी। दिन एक रोज लोगों ने देखा कि सी के बीच पे एक वेल आ गई थी। लोग बड़े खुश हुए इसे देखकर क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भगवान का गिफ्ट है जिसे खाकर ये लोग रिवाइव कर पाएंगे। लेकिन सडनली कैमरा का फ्लैश जला और वेल ने पास खड़ी एक बच्ची का रूप धर लिया। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ क्या हुआ और लोग ये इंसिडेंट देखकर डर गए और वो उस बच्ची की पूजा करने लगे एज गॉडेस हिरुको। और यही है हितोगाशिमा का लेजेंड। खैर अब टेंपल में उशिहो जो कि शिनपेई की वॉच के रूप में आई थी कंफर्म करती है कि कारीकिरी शैडो नहीं है, मतलब वो शैडो में तब्दील हुआ नहीं है, ही स्टिल इज अ ह्यूमन। शिनपेई और कारीकिरी बातों बातों में अपने पसंद या नापसंद के नॉवेल्स गेम्स के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन अचानक शिनपेई कारीकिरी से हिरुको के फोकलोर के बारे में बात करता है। ये बेसिकली हिजुरु की थियरी थी जिसके हिसाब से हिरोको पहले स्पेस में रहती थी जो अपने बोरिंग लाइफ से परेशान होकर अर्थ पे आ गई। क्यों आई अर्थ पे? ताकि वो अलग अलग चीजों में खुद को कॉपी कर सके। तभी वो मेटियोराइट बन के ओशन में पहुंची और 300 साल बाद वो एक वेल बन के इस आइलैंड में आई। शिनपेई कारीकिरी को शैडोज के बारे में बताता है, लेकिन कारीकिरी हंसता है। शिनपेई अब कारीकिरी को 2 फोटोग्राफ्स दिखाता और कहता है कि तुम्हें तो सब पता होगा ना, क्योंकि तुमने तो अपने आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखा है। अब दोस्तों उस फोटोग्राफ में कारीकिरी एक बार डॉक्टर हिशिगाता के ग्रैंडफादर के साथ था और एक बार उसके फादर के साथ। तो सोचने वाली बात यह है कि 300 साल से कारीकिरी एक जैसा ही यंग कैसे दिख रहा है। तो आखिर कारीकिरी है कौन अगर वो शैडो भी नहीं है?
वेल वो शीडे है। जी हाँ दोस्तों, हाइन का गार्डियन शीडे जो है वो यही कारीकिरी प्रीस्ट है। शिनपेई अब कारीकिरी को गन पॉइंट पे ले लेता है और ये डिराइव करता है कि शीडे या कारीकिरी ना तो फुली शैडो है ना ही फुली इंसान है, बल्कि वो एक हाइब्रिड है। तभी हम शिनपेई की टीम की पास्ट की प्लानिंग देख पाते हैं, जहां हिजुरू को सबसे पहले शक हुआ था कारीकिरी पे। कैसे शक हुआ? वेल, एक लूप में जब वो शीडे के साथ लड़ रही थी तो उसे शीडे से वैसी ही फीलिंग्स या वाइब्स आती है जैसा उसे कारीकिरी के साथ आती थी। मोरोवर शिनपेई को लग रहा था कि हिरोकू को पूजने वाले प्रीस्ट को एटलीस्ट हिरोकू के बारे में पता होगा या उसे कुछ तो पता होगा ही ना। और हाँ, श्राइन बिल्कुल डॉक्टर हिशिगाता के ओल्ड क्लिनिक के बगल में ही था, तो हाँ शायद ये दोनों कनेक्टेड होंगे। और क्योंकि शीडे हमेशा शैडोज को आर्मर बनाए रखता है तो इससे सभी को लगने लगता है कि शीडे शैडो नहीं है, वरना वो तो ट्रांसफॉर्म कर लेता ना। डॉक्टर हिशिगाता शिनपेई से कहते कि ओरिजिनली शीडे ही को हिशिगाता ही हिरुको को सर्व करने के लिए ये क्लिनिक बनाए थे। और हाइन से उनको बेटा भी पैदा हुआ जो हर बर्थ में बिल्कुल शीडे ही को जैसा ही दिखता था। बेसिकली हाइन और शीडे ही को का बेटा ही कारीकिरी है और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक टाइम के बाद कारीकिरी और हिशिगाता फैमिली लाइंस दो हिस्सों में बट गया, जिससे एक फैमिली प्रीस्ट बन गए और एक फैमिली डॉक्टर्स। तो हाँ, ये थी इस फैमिली की हिस्ट्री, जो कि मैं होप करता हूं अब तक आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ मैं आपको एडिशनली बता दूं कि कारीकिरी हाइन का गार्डियन भी है और साथ ही उसका पार्टनर भी, जिससे कारीकिरी की जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। अब प्रेजेंट टाइम में शीडे शिनपेई को बताता है कि हाइन ने कुछ लोगों को शैडो बना दिया था ड्यूरिंग द ग्रेट फैमिन, जिससे सारे लोग मछली वगैरह को फिश करके फैमिन से बच सके। तो अकॉर्डिंग टू शीडे, अगर हितोगाशिमा के लोग आज जिंदा है तो वो हाइन की वजह से ही जिंदा है। ये सब सुन उशिहो को गुस्सा आ जाता है और वो शिनपेई के वॉच से निकलकर शीडे को दो हिस्से में कर देती है। और ऐसा करते ही उशिहो सबको कॉल लगाती है ये बताने के लिए कि उसने शीडे को खत्म किया है। बट देन पीछे से रियल शीडे उशिहो के बॉडी को स्टैब कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हम समझ पाते हैं कि शीडे ने शिनपेई के सामने अपने डॉपलगैंगर को बिठा के रखा था और असलियत में उसने उशिहो को खत्म कर दिया। मतलब शिनपेई के आंखों के सामने ही उशिहो खत्म हो जाती है। अब श्राइन में शीडे शिनपेई को भी खत्म कर देता है और इसी दौरान शीडे शिनपेई से कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे एंडिंग को खराब करोगे। आपको पता ही है, शिनपेई अगर खत्म होगा तो वो टाइम में वापस चला जाएगा। तो हाँ, समय में जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसके साथ इस बार उशिहो नहीं होती। बेसिकली वो खुद को बच्चों के सामने पाता है इन द फॉरेस्ट। शिनपेई के सामने एक ब्लैक क्रो आ जाता है जो कि हाइन होती है और हाइन सामने खड़ी एक बच्ची का रूप धर लेती है। अब बच्चों और शिनपेई के सामने कई सारे शैडोज आ जाते हैं और हाइन शिनपेई पे हमला करने ही वाली थी कि तभी वो शिनपेई के पॉकेट में कुछ तो भांपती है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। लेटर शिनपेई देखता है कि उसके पॉकेट में उशिहो का शेल नेकलेस था और वो सबको कॉल लगाने के लिए फोन निकालता है। हम देखते हैं कि शिनपेई सबको बताता है कि उशिहो मर चुकी है और हमें अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा। लेकिन रियल शिनपेई तो इनको कॉल ही नहीं मिला पाता ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज और हम समझ पाते हैं कि ये तो हाइन है। जी हाँ दोस्तों, हाइन इन लोगों को दो हिस्सों में बांट दी थी, जहां वो हिजुरू की टीम को पास वाले आइलैंड में बुलाई थी, जबकि वो मियो और सो को बिस्तरों में मिलेगी। खैर, अब शिनपेई बच्चों को लेकर बिस्तरों में आता है और उसे पता चलता है कि उसके शैडो ने उसके दोस्तों को बुलाया है। तभी शैडो मियो को भी रियल मियो पिन करके रख गई थी और शिनपेई उसे लेकर सभी को सेव करने जाता है। वहीं रास्ते में कारीकिरी मियो और सो से मिलता है और वो अपने असली रूप में आता है। वहीं हिजुरू वाली ग्रुप तोरीजिमा आइलैंड की तरफ निकलती है और अब एक घमासान लड़ाई होने वाली थी। अब हिजुरू और हाइन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन पीछे से शीडे हिजुरू पे वॉर करता है, ऑल्दो हिजुरू इससे बच जाती है। अब 14 साल पहले रियोनोसुके के मरने के गिल्ट में हाइन ने उसकी डेटा या कॉन्शियसनेस गलत प्रिंट कर दिया था, जिसकी वजह से रियोनोसुके हिजुरू के अंदर एज ए शैडो समा गया था। लेकिन अब इस बैटलफील्ड में खड़े होकर शीडे हिजुरू को ही दोष देता है कि उसी की वजह से हाइन 14 साल पहले उदास हो गई थी और तभी इतनी कमजोर हो गई कि वो इस रेल्म में और कुछ ही महीने रह पाएगी। इसलिए वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती है। मतलब यहाँ सारा कुछ हिजुरू से ही शुरू हुआ था अकॉर्डिंग टू शीडे। अब इस पॉइंट पे रियोनोसुके का 2 सेकंड फ्यूचर में आगे देखने का एडवांटेज भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हाइन भी 2 सेकंड फ्यूचर में देख के शीडे को हिजुरू के अगले मूव के बारे में इतला कर सकती है। तो हाँ, अब मुकाबला बराबरी का था। बस फिर क्या था, दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और हिजुरू सोचती है कि उसे हाइन के फ्यूचर प्रेडिक्शन से पहले वार करना पड़ेगा। मतलब 2 सेकंड से भी तेज बनना पड़ेगा हिजुरू को। इनफैक्ट देखा जाए तो वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन अब धीरे धीरे हिजुरू की बॉडी जवाब देने लगी थी और हिजुरू वहां से भागने का भी प्लान करती है। तभी रियोनोसुके हिजुरू से रियल टाइम में बातें भी करने लग गया था, लेकिन शीडे इतना पावरफुल था कि वो हिजुरू के किसी भी वार से नहीं मरता। हिजुरू अब प्लान बनाती है कि वो कैसे भी रियोनोसुके को शीडे के कवर के अंदर डाल देगी, जिससे वो अंदर से शीडे को फाड़ सके। हिजुरू बड़ी ही तेजी के साथ लड़ती है और शीडे को चोटिल भी कर देती है, बट वी ऑल नो शीडे खुद को रिकवर कर ही सकता है। इसी बैटल के दौरान हिजुरू एक्सप्लेन करती है कि वो ये सब अपने भाई के आत्मा को शांति देने के लिए कर रही है और अब वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार
तैयार है। हिजुरू हाइन से कहती है कि शीडे की बातों में मत आओ, उसने पिछले लूप में कहा था कि ये उसकी एंडिंग है, तो ऑब्वियसली शीडे तुम्हें यूज कर रहा है फॉर हिज सेल्फिश रीजन। लेकिन हाइन इस बात को सुन के भी अनसुना कर देती है। हम समझ पाते हैं कि शीडे के प्लान्स हाइन के प्लान से अलग हैं, और ये प्लान्स क्या है वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लास्ट वीडियो है। अब रियोनसुके शीडे के आर्मर में घुस ही गया था और हिजुरू बेहोशी होने वाली थी कि तभी तोकिको का पेट शीडे पे हमला कर देता है। सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम मियो और शिनपेई को देखते हैं जो शीडे के डोपलगैंगर के साथ लड़ाई करते हैं, और वही बताता है कि मियो की मृत्यु हो गई है। अब मियो शीडे को खत्म कर देती है और वो कंफर्म करती है कि मियो सच में खत्म हो गई है। ये लोग समझ जाते हैं कि रियल शीडे हिजुरू के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और वहीं जाते जाते रास्ते में ये लोग तोकिको से मिलते हैं जो उसे तोरीजिमा की तरफ जाने को कहती है। देन वो खुद भी खत्म हो जाती है। अब शिनपेई बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता और वो वापस से लूप को क्रिएट करने के लिए खुद को खत्म करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सभी लोग मर चुके हैं, तो इससे बेटर है टाइम में थोड़ा पीछे जाके भी वो सबको बचा सकता है। अब शिनपेई और शैडो मियो इस लूप में पहले साउ और मियो को आइलैंड जाने से रोकते हैं, और वो दोनों तोरीजिमा की तरफ जाते हैं। इस बार मियो ही शिनपेई को कैरी कर बहुत ही जल्दी तोरीजिमा आइलैंड पहुंचती है, और आइलैंड में पहुंचकर उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम तोकिको बनके हाइन ही शिनपेई को लूप रीस्टार्ट करने को मजबूर करी थी, क्योंकि शीडे उस लूप में तोकिको के शैडो से बुरा पिट रहा था और शायद शिनपेई की टीम जीत रही थी। तो हाँ, जैसे ही शिनपेई ने लूप रीस्टार्ट करा, शीडे को एक और मौका मिल गया रिजल्ट बदलने के लिए, और इस बार शीडे ने हिजुरू को खत्म कर दिया था। ऐसे में नेजू शिनपेई से भागने को कहता है। तभी शिनपेई के पॉकेट में एक तेज रोशनी सी होती है, जिसे देख हाइन और शीडे भाग जाते हैं। वहीं हिजुरू के एंड मोमेंट में वो रियोनसुके की आत्मा को शिनपेई को दे देती है और कहती है कि हाइन मॉन्स्टर होने के बावजूद उसकी पर्सनालिटी एक बच्चे के समान है, और वही शीडे यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो शिनपेई को शीडे को हराना होगा और हाइन को फ्री कराना होगा। ऐसा कहकर हिजुरू चल बसती है। हिजुरू की मौत से शिनपेई टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर हिशिगाता उसे बताते हैं कि हाइन ने एक ही बार शीडे को जन्म दिया और शीडे अपनी ओरिजिनल बॉडी बचाए रखता था। शिनपेई को रियोनसुके की 2 सेकंड वाली एबिलिटी के बारे में पता चलता है, और वो चीजों को एनालाइज करता है। और अब इनके पास उशिहो, हिजुरू और तोकिको का पेट रॉस नहीं था। वहीं इन पे कोई राइफल या हथियार भी नहीं था, लेकिन इनका मेन काम अभी तक बचा हुआ था, जो कि है शीडे को हराना। शैडो मियो शिनपेई को बताती है कि उशिहो की जो शेल नेकलेस है उसमें उसकी रिमेनिंग्स है जो शिनपेई की बातों पे रिस्पॉन्ड करती है। तभी लास्ट फाइट के दौरान हाइन ने ये सेंस करा था और वो भाग गई थी, क्योंकि ओपोनेंट्स को उशिहो से काफी डर लगता था। बेसिकली उशिहो ने अपनी सारी कॉन्शियसनेस इस शेल में डाल दी थी, और शिनपेई को अचानक रियलाइज होता है कि 24th को शाम को तो वो उशिहो वापस आएगी जैसे वो पहले आई थी। मतलब शिनपेई पे अब होप था कि वो उशिहो को वापस रिवाइव कर सकता है। वहीं घर में सो वापस से मियो को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन मियो का जवाब अब भी नो होता है। लेकिन अब तक सो भी इस बात से पीस कर लिया था। अब मियो शिनपेई के पास जाकर उसे अपने मन की बात बताती है, लेकिन शिनपेई उसे अपनी छोटी बहन मानता था, और वो मियो से ये भी शेयर करता है कि वो उशिहो से प्यार करता है। मियो को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बस अपने दिल की बात कहने आई थी, जो कि उसने कह दिया। लेकिन रूम में जाने के बाद वो रोती है। अब ये सारे 24th के लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं, और शिनपेई इन्हें पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी बताता है। इस थ्योरी के चलते ही उशिहो इस टाइमलाइन में वापस आएगी, क्योंकि पिछले पार्ट में जो उशिहो थी ना, वो तो 3rd लूप वाली उशिहो है जो अब तक शिनपेई के साथ अटैच थी और कैसे भी टाइम ट्रेवल कर रही थी। तो हाँ, आज शाम उशिहो वापस आएगी, और शीडे को इस बात का पता था कि उशिहो वापस आएगी। तो हाँ, इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तभी तो ये लोग उशिहो के चमक से दूर भागते थे। तो सारे अब ओशन की तरफ जाते हैं टू गेट बैक उशिहो। वहीं शीडे भी रात के फेस्टिवल के लिए लोगों को श्राइन में इनवाइट करता है। खैर अब सीन चेंज हो जाती है और रियोनसुके नेजू से बात करता है थ्रू शिनपेई, और ये लोग किसी अंधेरी सी जगह में बैठे होते हैं। वहीं हाइन को समझ नहीं आ रहा था कि शिनपेई की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि बहुत टाइम से उसे शिनपेई ढूंढ के नहीं मिल रहा था। शीडे शिनपेई को एक शैडो के अंदर बैठ उशिहो को ओशन के अंदर ढूंढने जा रहा था, और लकीली उसे उशिहो मिल जाती है। शिनपेई उशिहो को उसकी कॉन्शियसनेस देता है और उशिहो सभी शैडो को हरा देती है। वहीं शीडे देखता है कि उसका आर्मर एक तरफ से टूट चुका है और वो रीस्टोर्ड नहीं हो रहा है। उशिहो शीडे को खत्म करने जाती है, लेकिन शैडो मियो उसे रोक लेती है और उसे शिनपेई का प्लान बताती है। अब शिनपेई शीडे के सामने ही खुद को समाप्त करता है, और लूप करके पता है वो कहां जाता है, वो जाता है हिरुकू के केव में। तो अब शिनपेई के प्लान के बारे में दिखाया जाता है, जहां वो गिल के अंदर बैठकर हिरुकू के केव्स में एंटर करेगा, जिससे हाइन उसकी लोकेशन ना पकड़ सके। वैसे ये सारे गिल के अंदर बैठकर हिरुकू केव में जाते हैं, लेकिन तब तक हाइन को पता चल ही जाता है। अब ये दोस्त पहले ही हथियार वगैरह लेकर हिरुकू के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक शैडो भी मिलता है जो इन पे हमला कर देता है, लेकिन तोकिको उसको संभाल लेती है। वहीं ये सारे दोस्त हिरुकू के केव में पहुंच जाते हैं, जहां अंदर जाने के लिए उनको हिरुकू के फ्लैश से होकर गुजरना पड़ेगा। अब इसके लिए भी शिनपेई तैयार था, और वो रात में फेस्टिवल में उसे होने वाली फायर क्रैकर्स को मियो के थ्रू ले आया था, जिसे ब्लास्ट करके वो अंदर हिरुकू के केव में घुस पाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते शीडे भी इनके पीछे पड़ जाता है, जिसे नेजू संभालता है। अब सो शैडो, मियो, उशिहो और शिनपेई आगे बढ़ते हैं, तो
शिनपेई को हिरुको के सिग्नलिंग से कानों में तेज दर्द होने लगता है, लेकिन उशिहो कैसे भी उसे संभाल लेती है। अब शीडे उन पे हमला करने ही वाला था कि उशिहो उसे बचा लेती है और हाइन दूर से ही ये सब देख शीडे को सिग्नल वगैरह कर रही थी। तभी सो हाइन को नेल गन से शूट कर कैप्चर कर लेता है और मियो उस पे वार कर देती है। उशिहो अपना फाइनल वॉर हाइन पे करने ही वाली होती है कि उसे याद आता है कि उसके टीचर हितोबुची ने उसे समझाया था कि उसके हाथ हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही यूज होने चाहिए, ना कि किसी को मारने के लिए। और ऐसे में वो हाइन को नहीं मारती, इंस्टेड वो हिरुको के केव्स के वॉल पर प्रहार कर शीडे का आर्मर डिस्ट्रॉय कर देती है। तब तक उशिहो की एक आंख रेड हो चुकी थी लाइक हाइन, और मियो शीडे को खत्म कर देती है। तभी हर जगह रेड लाइट जलती है और शीडे वापस से जिंदा हो जाता है। उसने अपने हाथों में बेबी हाइन को भी पकड़ रखा था जिसके कोई आईज नहीं थे, और वो उसे दीवार पर लटका देता है सेइंग कि वो अब पावरलेस है और शीडे की किसी काम की नहीं रही। शीडे को अब हाइन की आइज चाहिए थी जो अब उशिहो के पास है। शीडे हाइन को खत्म कर देता है और हिरुको के केव को कट कर एक दूसरे रेल्म में भाग जाता है। सो भी अब उस रेल्म में जाने लगता है, लेकिन मियो उसे बचाता है और शिनपेई एंड उशिहो दोनों ही उस रेल्म में घुस जाते हैं। अब दोस्तों ये जगह बड़ी अजीब सी थी जिसे हम शैडोज का रेल्म कह सकते हैं। ये हाइन का रियल घर था और शिनपेई उशिहो को ढूंढने लगता है। इस रेल्म में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और अगर शिनपेई एक बार यहाँ मरेगा तो वापस लूप नहीं कर सकेगा। शिनपेई और उशिहो अब अकेले नहीं थे, उनके साथ रियोनसुके भी था और वो भी अब शिनपेई की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अब ये जगह हितोकाशिमा जैसी ही थी लेकिन कलर्स कुछ अलग अलग थे। तभी जंगल में ये हाइन के बॉल को फॉलो कर स्ट्रीट्स तक आ जाते हैं जहां हर ओर बस शैडोज ही थे जो कि हार्मलेस थे। वहीं पास में उशिहो जमीन पर बैठ रो रही थी और हम समझ पाते हैं कि उशिहो और हाइन अब एक हो चुके हैं और रियोनसुके उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन शिनपेई उसे रोक लेता है। उशिहो बताती है कि ये हाइन अर्थ वाली हाइन से बिल्कुल अलग है और इनके कोई इंटेंशंस नहीं है किसी को भी हार्म पहुंचाने के। हाइन इनसे बात करना चाहती थी और हम देखते हैं कि उशिहो के अंदर से हाइन बाहर आती है और इनसे बात करती है। वो इनसे माफी मांगती है, मतलब इस वाली हाइन का दिल काफी साफ है, मतलब दिल में कोई पाप नहीं है। अब ये लोग शीडे के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि शीडे इन्हें यहाँ इसलिए ले आया ताकि वो उशिहो की आईज चुरा सके और शिनपेई इस रियलिटी में लूप भी नहीं कर सकेगा और उसे उशिहो की आई इसलिए ही चाहिए क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में टाइम को कंट्रोल करना चाहता है। मतलब इससे वो पूरी दुनिया का खात्मा भी कर सकता है और शायद ऐसा चाहता भी है। तभी आसाम ने कुछ फाइटर प्लेन्स मिसाइल्स वगैरह फेंकते हैं जिससे उशिहो शिनपेई को बचाती है। और एक अच्छी बात ये थी कि इस रेल में शैडोज खत्म नहीं होती, मतलब उन्हें चोट नहीं लगती है। ये लोग डिराइव करते हैं कि हिरोको जो कि शीडे के बॉडी के साथ अटैच था उसे खत्म कर या इरेज कर ये लोग अपने रेल में वापस जा सकते हैं। शीडे इन पे अटैक करता है लेकिन बदले में हाइन अपने पावर से उशिहो को शीडे की तरफ भेजती है जो मिसाइल्स को डॉज कर शीडे के आर्मर को दो टुकड़े में कर देती है। लेकिन ऑफ कोर्स इससे भी शीडे मरता नहीं है। अब शीडे उशिहो की आईज लेने ही वाला था कि उशिहो वापस से रिवाइव होकर अपना आईज ले लेती है और नीचे कूदते कूदते उशिहो शीडे को टच करके उसकी एयर रेड यानी अभी वाली मेमोरी मिटा देती है। उशिहो शिनपेई को सिग्नल करती है कि शीडे की रियल बॉडी हमारे अर्थ में है तो अभी हम उसके बॉडी के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शिनपेई उसे आइडिया देता है कि शीडे को पूरा ही इरेज कर दो जिससे हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन इतने में उशिहो बेहोश होकर जमीन पे गिरने लगती है। खैर अब शिनपेई उशिहो को कैसे भी पकड़ लेता है लेकिन हाइन समझ जाती है कि उशिहो की बहुत ताकत खर्च हो चुकी है इसलिए वो एक बच्चे की तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है और इतने में शीडे भी इनके सामने आ जाता है। अब उशिहो लड़ नहीं सकती थी तो शिनपेई रियोनसुके को कहता है कि वो शीडे के आर्मर को पजेस कर ले जिससे ये लोग शीडे को जल्दी कैप्चर कर ले। वहीं पीछे से उशिहो शिनपेई को कहती है कि उसकी बची खुची जो भी एनर्जी है वो उससे खुद को एक बुलेट में बदल लेगी लेकिन इसके लिए उसे 2 मिनट चाहिए। शीडे अब हाइन से कहता है कि उसने शीडे का साइड छोड़ उसे बिट्रे किया लेकिन हाइन कहती है कि शीडे ने उसे पहले बिट्रे किया जो कि सच था। हाइन भी अब शीडे को पसंद नहीं करती थी लेकिन इन द मीन टाइम शीडे शिनपेई के पास आकर उस पर हमला करने लगता है। तभी इनमें एक घमासान लड़ाई होती है जिससे इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है और अब फाइनली शिनपेई और शीडे आमने सामने थे। रियोनसुके भी अब लड़ता है और वो कैसे भी शीडे को उशिहो के पास जाने से रोकता है लेकिन इतने में शिनपेई का एक हाथ कट जाता है और ऐसे में शिनपेई उशिहो को सिग्नल करता है। क्या सिग्नल करता है? बुलेट बनने के लिए। वैसे में उशिहो फाइनली बुलेट बन के राइफल में घुस जाती है। ऑफ कोर्स उसको टाइम मिल गया था और इस पॉइंट तक रियोनसुके हार मान चुका था लेकिन शिनपेई उसकी हिम्मत बांधता है और रियोनसुके अब शीडे के आर्मर को पजेस कर लेता है। इससे रियोनसुके शीडे को पकड़ लेता है जिससे उसके आउटर आर्मर फटने की कगार पर होता है। लेकिन एक बुरी बात यह थी कि रियोनसुके के शिनपेई की बॉडी को छोड़ते ही उसे बहुत दर्द होने लगता है, इतना दर्द कि वो हिल तक नहीं पाता। स्टिल वो कैसे भी उठता है और उधर शीडे भी रियोनसुके को अपने आर्मर से बाहर निकाल फेंकता है। अब दोनों दुश्मन आमने सामने थे और राइफल शिनपेई से थोड़ी दूर पर थी लेकिन शिनपेई से इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे जकड़ उठाए। लेकिन तभी राइफल अपने आप शिनपेई के हाथ में आ जाती है जो कि हाइन ने करा था और राइफल के हाथ लगते ही शिनपेई अपनी पूरी जान लगा देता है टू डॉज शीडे। इनफैक्ट वो शीडे पे गोली चला देता है। अब ऐसा करते ही शीडे भी समाप्त हो जाता है, बस रह जाती
जाती है तो बेबी हिरोको। तो अब उशिहो बेबी हिरोको को टच करती है और ये 350 साल पहले उस दिन आ जाते हैं जिस दिन वेल हितोगाशिमा में आया था और शैडोज का खेल शुरू हुआ था। तभी ये सारे पास में हाइन को देखते हैं जो वेल के पास आ रही थी, लेकिन इस बार शिनपेई पास्ट को रिपीट होने देना नहीं चाहता था। ऐसे में वो बीच रास्ते से ही हाइन को डराकर भगा देता है और उशिहो समझ जाती है कि खेल को खत्म तब किया जा सकता है जब वो अपने पावर्स से वेल को ही इरेज कर दे। इससे हिरुको भी अपने आप इरेज हो जाएगी और हितोगाशिमा का पास्ट ही बदल जाएगा, जिससे फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। मतलब सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाएगा, इनफैक्ट बेटर, ठीक हो जाएगा। तो हाँ, उशिहो ऐसा ही करती है और वेल के गायब होते ही हिरुको भी खत्म हो जाती है और हाइन भी फाइनली आजाद हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शीडे के एम्बिशंस की वजह से हिरुको भी बहुत अफेक्टेड हुई थी। जाते जाते हाइन रियोनसुके को कह जाती है कि अगर मैं वापस पैदा हुई तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। इस पे रियोनसुके भी उसे हाँ कहता है। अब पास्ट के बदलते ही टाइम लूप होता है और शिनपेई खुद को वापस 22 जुलाई के दिन फेरी में पाता है। इस बार उसके सामने हिजुरु होती है, लेकिन टू देयर सरप्राइज शिनपेई को पता था कि वो फेमस राइटर नागुमो रियोनसुके थी। हम समझ पाते हैं कि शिनपेई को सब कुछ याद नहीं था, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो जरूर याद थी। अब वो वापस हितोगाशिमा उशिहो के फ्यूनरल में नहीं बल्कि सबसे मिलने आया था। ऑफ कोर्स उशिहो मरी ही नहीं। उसका स्वागत अगेन मियो ही करती है, लेकिन इस बार उसके साइकिल के ब्रेक्स सही सलामत थे और सो भी उसे रिसीव करने आता है। एज एक्सपेक्टेड उशिहो भी बिल्कुल सही सलामत थी और वो बीच की सफाई करने में व्यस्त थी। हमें यह भी पता चलता है कि उशिहो ने ही शिनपेई को हितोगाशिमा बुलाया था और यहाँ सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह थी कि इस बार तो शिनपेई के पेरेंट्स भी सही सलामत थे और शिनपेई नॉर्मली अपने ही घर में रहता है। शियोरी भी बिल्कुल सही थी और सारे लोग शिनपेई को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। अब उस रात फेस्टिवल थी और बच्चे कहते हैं कि फेस्टिवल हाइन के बर्थडे के दिन हो रहा है। अब हिरुको श्राइन की जगह लोकल गॉड हितो का श्राइन था और टेंपल का प्रीस्ट कारीकिरी अब बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो शीडे नहीं थे। शिनपेई बीच में जाता है और वहां उसे उशिहो अपना शेल नेकलेस ढूंढते हुए मिलती है। शिनपेई उसका नेकलेस ढूंढ देता है और उशिहो से टोक्यो जाने के लिए माफी भी मांगता है। उशिहो बताती है कि उसे लग रहा है कि वो शिनपेई को कभी भी देख नहीं पाएगी और दोनों सटली एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं। अब 24 को समर फेस्टिवल के दिन शिनपेई हिजुरु से उसका ऑटोग्राफ लेता है और शिनपेई हिजुरु को अपना सपना बताता है जो उसने और उशिहो ने देखा था। बेसिकली वही सब कुछ जो पिछले दिनों में इनके साथ हुआ है। मतलब अभी शिनपेई और उशिहो दोनों को लग रहा है कि ये सब उनका कोई सपना है। देखते हैं कि एलन के कैफे में असाको और रियोनसुके आते हैं जिनके 2 बच्ची थी, एक हाइन और एक का नाम था शियोरी। तो हाँ, रियोनसुके ने अपना वादा निभाया, जहां वो और हाइन अब फादर डॉटर है और काफी क्लोज हैं। शैडोज के ना होने की वजह से रियोनसुके भी बच गया और सारे लोग आइलैंड पे खुश थे। वहीं शाम को सो मियो से वापस अपने प्यार का इजहार करता है और वहीं हिजुरु को शिनपेई के सपने से एक आइडिया आता है जिसे वो एक बुक में लिखने लगती है और नोवेल का नाम होता है समर टाइम रेंडरिंग। तभी उशिहो शिनपेई को कॉल कर बीच साइड में बुलाती है और शिनपेई उसके लिए ताकोयाकी ले आता है और उशिहो उससे कहती है कि इतना कम क्यों लाए हो, जिस पर शिनपेई कहता है कि और कितना लाऊं। उशिहो उससे कहती है कि लास्ट टाइम तुमने प्रॉमिस करा कि तुम मुझे 100 ताकोयाकी खिलाओगे और दोनों साथ में बोलते हैं ये तो तब हुआ था ना जब तुम वॉल के होल में से पीछे सीक्रेट दरवाजे ढूंढने गई थी, इंडिकेटिंग कि शायद इनको अब पिछला सब याद आ जाएगा। बेसिकली इस पॉइंट पे फाइनली दोनों रीयूनाइट करते हैं और 25 जुलाई के दिन सारे लोग मिलके उशिहो का जन्मदिन मनाते हैं। इसी पॉइंट पे एनिमे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी समर टाइम रेंडरिंग एनिमे की एक्सप्लेनेशन और इसके अंदर मैंने काफी शॉर्ट में सब कुछ बताया है, तो हो सकता है आपको कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगी होंगी, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ यहाँ मैंने क्लियरली बता ही दिया है। स्टिल अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा कंफ्यूजन होती है और लोग बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करो, तो मैं एक लाइव सेशन भी रख दूंगा जहां मैं आपके सवालों का जवाब लाइव दूंगा। तो हाँ, अगर आपको ऐसी कोई लाइव सेशन चाहिए अगले वीक तक तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं लेके आ जाऊंगा। वहीं अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।